गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए हम जो है एल जी यादव का न्यू एडिशन मैथ है उसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं और जिसका जो हम नंबर चैप्टर सिस्टम है वो ख़त्म कर चुके हैं और मेरा जो है दूसरा चैप्टर चल रहा है वर्गमूल एंड घनमूल। और भाई जिसने ना देखे हो वहाँ मेरी पीछे दो प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं, एक वर्गमूल एंड घनमूल संख्या पद्धति के नाम से और एक पड़ी हुई है जीरो लेवल से मैथ। ठीक है, तो उन्हें जाके देख लें जिसने ना देखी हो। और वर्गमूल एंड घनमूल की भी पड़ी हुई है क्योंकि इसके भी मैं कम से कम 80 सवाल करा चुकी हूँ। आज मेरा सवाल नंबर 82 शुरू है इसका। ठीक है, और भैया तुम इसे करोगे ना तो तुम किसी भी एग्जाम में ये नहीं है, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता ना, मेरे साथ अगर प्रैक्टिस करते रहे 25 सवाल आ रहे हो तो अगर आ रहे हैं तो 16-17 सवाल आराम से बनाओगे। सही है, और मतलब ठीक ठाक मैथ आ रहा है तुम्हें करना कि जो मैं जितना पढ़ा पा रही हूँ उतना कर पा रहे हो तो भैया 25 में से कम 22-23 सवाल बना के आओगे। ठीक है, भरोसा रखो और प्रैक्टिस करते रहो। ठीक, सवाल नंबर देखेंगे 82। सवाल नंबर 82 क्या कह रहा है? ठीक है, सवाल नंबर 82 कह रहा है उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर कितना है? 82। अच्छा, पहले एक चीज यहां समझेंगे। अगर मैं इसे कहूं, अगर कह रहा है वर्गो, पहले संख्या का क्या करो? वर्ग। अगर मैं क्या कर दूं इसका योग, तो इसे कहेंगे वर्गों का योग, क्योंकि पहले क्या किया गया है? वर्ग, वर्गों का योग। ऐसे ही मैं क्या कर दूं, पहले वर्ग करूं फिर क्या कर दूं? अंतर। इसे पढ़ेंगे वर्गों का अंतर, क्योंकि पहले तुम्हें ये भी तो पता होना चाहिए कि ये कह क्या रही है, मुझे निकालना क्या है। अब देखो, अगर ये कह दे ऐसे, ये कह दे योग, तो यानी कि देखो पहले क्या करा? योग, और योग के बाद क्या करा? इन पे वर्ग। अब पढ़ेंगे इसको योग का वर्ग। ठीक, ऐसे क्या कर दूं? अंतर। अब इसे पढ़ेंगे अंतर का, पहले तो अंतर ही करा उसके बाद ही तो वर्ग करा। अब इसे पढ़ेंगे अंतर का वर्ग। ठीक है, और एक चीज और देखेंगे, यहां समझ लेंगे। अब देखो क्रमागत क्या होता है? अगर क्रमागत कहेगा तो संख्या कौन सी लेती है, और सम विषम कहे तो कौन सी लेनी है? सम कह दे या विषम कह दे? देखो क्रमागत होती है जो लगातार चल रही होती है, इनमें एक का अंतर भी नहीं रहता, जैसे कि 1 2 3। ठीक, तो ये माननी कैसी है? अगर हम मानते हैं तो एक एक्स मानते हैं, फिर कौन सी मानते हैं? x+1 मानते हैं, फिर x+2। ये कंटिन्यूस चल रही होती है। ठीक है, अगर सम या विषम मानता है तो पहले लेते हैं x, उसके बाद आती है x+2, क्योंकि सम हो या विषम अंतर कितने कितने का आता है? 2 का, क्योंकि पहली सम होती है 2, 2 के बाद क्या आती है? 4। बताओ, 2 का अंतर हुआ ना, तो चाहे विषम हो चाहे सम हो ये हमें संख्या माननी है। उससे अगली कौन सी आती है? x+4। तो भाई ये भी ऐसी ऐसी डैश डैश चल रही होंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ सवाल क्या कहा उसने, ये कहा उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा। योग कह रहा है, यानी कि उनका योग क्या होगा? मुझे नहीं पता, जो पूछ रहा है उसे लिख लो, क्योंकि मुझे पता भी तो होना चाहिए कि पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो ये कह रहा है उनका योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 82 है। अब क्या कहा? पहले वर्गों का अंतर कितना है? 82। अब ये बताओ संख्या कैसी थी? सम थी या विषम थी? सम थी, तो माने इनको कौन सी संख्या मानेंगे? ये। ठीक है, अगर मैं कहूं पहली संख्या कितनी हो गई, यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ दिखेगा। अगर मैं कहूं पहली कितनी हो जाएगी? x, और दूसरी कितनी हो जाएगी? x+2। और देखो अंतर हो रहा, और हमेशा बड़ी में से घटाते, छोटी बड़ी कौन सी है? ये, और छोटी कौन सी? ये। तो मैं इसे रख सकती हूँ x+2 का वर्ग और माइनस कितना? x का वर्ग, और बराबर कितना? 82। पीछे एक फॉर्मूला लिखाया होगा मैंने तुम्हें, एक a² - b²। अगर ये होता तो क्या करते हैं? एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, है तो ये अभी वही, तो एक बार जोड़ो x प्लस कितना, सॉरी ये 82 नहीं है 84 है। ठीक है, तो एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, तो ये तो पूरा लिखेंगे। अभी पहले क्या करेंगे? एक बार जोड़ देंगे तो x, और फिर क्या करेंगे? एक बार घटा देंगे, यानी कि x+2 पूरा लिखो पहले, फिर क्या घटेंगे? कर देंगे, घटा देंगे, और बराबर में कितना है? 84। ठीक, देखो तो हमेशा प्लस माइनस कट जाते हैं, ये कट गया। अब यहाँ देखो कितना हो गया? 1x और 1x कितना? 2x, और प्लस कितना है? 2। अब यहाँ कितना बच्चा? 2, लेकिन ये है क्या में? गुणा में। बराबर में कितना है? 84। काटो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, बराबर में कितना बचा? 42। ये 2 इधर प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो क्या करेंगे? अब यहाँ देखो ये प्लस है तो इधर इधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा,
अब 42 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 40। जब तुम इससे काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 20 बार, यानी कि x का मान कितना निकला? 20। अच्छा ये बताइए, पहली संख्या निकली तो अगली कौन सी निकली होगी? 20 और 2 22। लेकिन इनने पूछा क्या है? इनका जोड़। ये तो पूछा था इनका योग कितना है, तो ये कितने, एक कितनी आ गई भैया? 20। उससे अगली कौन सी आ गई? 22। तो आंसर कितना निकलेगा? 42। ठीक है, देखो इस सवाल को या तो ऐसे कर सकते हैं या और कैसे कर सकते। देखिए सवाल नंबर 83 क्या कह रहा है। देखिए सवाल नंबर 83 कह रहा है दो संख्याओं का योग कितना है। जो जो कह रहा है पहले वो रखेंगे। दो संख्याओं का योग कितना है? 22। आगे पढ़ेंगे क्या कह रहा है। उनके वर्गों यानी कि a² और b², इनके वर्गों का योग कितना है? 404। क्या पूछ रहा है? इनका गुणनफल कितना है, यानी कि a b पूछना चाह रहा है। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल हो ध्यान रखेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? a² प्लस b² प्लस होता है 2ab। और एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² और माइनस के 2ab। कुछ नहीं, ज़्यादा फर्क नहीं होता, यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह होगा। अगर माइनस का है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस मत लगा देना। ठीक है, अब देखो यहाँ जिसकी वैल्यू दी होगी ना, प्लस वाले की दी है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस वाले की दी होता तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, कराने को मैं इसको ऑप्शन से करा दूँ, लेकिन तुम्हें बेसिक से आना बहुत जरूरी है ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती रहती है। तो देखिए बेसिक से कैसे करेंगे इसे। तो ये अगर मैं इसका है वर्क कर दूं, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ये। ठीक है, तो इसका वर्क करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? a² प्लस b² प्लस का 2ab। ये कितना दिया तुम्हें? 22, यानी कि 22 का स्क्वायर। जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे रखते जाएंगे। ये क्या है? वर्गों का योग कितना दिया तुम्हें? 404 प्लस में कितना है? 2ab, ऐसी क्योंकि ab निकालना। ठीक है, 22 का वर्ग कितना होता है? ये होता है 484। अब यहाँ देखो ये प्लस है तो इधर आके माइनस, बराबर में क्या रह गया? 2ab। कितना बचेगा? 80 बचेगा। घटाओगे तो बराबर में क्या है? 2ab, और इससे कट गया ये कितनी बार? 40 बार, यानी कि ab बराबर कितना आ गया? 40। यही तुमसे पूछा था, उसकी गुणा क्या है। भाई ध्यान रखना, अगर यहाँ वैल्यू प्लस वाली दी है कि उनका योग 22 है तो फॉर्मूला लगाएंगे योग वाला। अगर कहता कि उनका अंतर इतना है तो फॉर्मूला लगाते हैं अंतर वाला। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे सवाल नंबर 84। सवाल नंबर 84 पढ़िए, कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? वर्गों का योग यानी कि a² प्लस b² कितना दिया है? 80। अब देखो यहाँ समझो, कह रहा उनके अंतर, पहले अंतर करेंगे, यानी कि अंतर का वर्ग कितना दिया है? 36। ठीक है, तो तुमसे क्या पूछना चाह रहा है? उनका गुणनफल कितना। अच्छा देखो यहाँ कितना दिया है? अंतर का खुद ही वर्ग दिया है ना। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता क्या है? फॉर्मूला खोलो। तो अब अंतर वाला दिया है तो अंतर वाला लगाएंगे, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। बार बार नहीं लगवाऊंगी क्योंकि अभी शुरू में तुम कर रहे थे, इसलिए पूरा फॉर्मूला लगवा देती हूँ। अंतर का वर्ग होता है a² प्लस b² माइनस होता 2ab। अब यहाँ देखो ये पूरा वैल्यू कितना दिया? 36 बराबर ये पूरा कितना दिया है? 80 बराबर में कितना? माइनस के 2ab। ये इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस, यानी कि 36 माइनस कितना हो गया? 80 बराबर में कितना रह गया? माइनस का 2ab। सही है, सॉरी ये माइनस में है यहाँ पर। अब यहाँ देखो 80 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा? घटा लो, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा? 7। 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा। बड़ी संख्या के आगे चिन्ह क्या है? माइनस, इसीलिए यहाँ पे माइनस। बराबर में क्या चल गया? माइनस का 2ab। माइनस से माइनस खत्म, 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी कि जो ab आ गई उनकी गुणा कितनी आ गई? 22। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया हो। भाई ध्यान रखेंगे, अगर प्लस दिया है तो प्लस वाला फॉर्मूला, माइनस दिया है तो माइनस वाला फॉर्मूला। अगला सवाल देखेंगे। देखिए जो सवाल नंबर 85 है वो सवाल नंबर 84 के सेम जैसा है, इसलिए उसको मैं नहीं करा रही। सवाल नंबर देखेंगे 86। सवाल नंबर 86 में कह रहा है एक संख्या, यानी कि एक संख्या लीजिए, आगे पढ़िए क्या कह रहा है। एक संख्या और उसका वर्ग, अच्छा इसका वर्ग करो, का योग कितना है? 182। भाई जब भी ऐसे सवाल हो बने द्विघात समीकरण, इन सवालों को करते हैं हमेशा ऑप्शन से।
तो ऑप्शन दिया है हमारे पास कितना कितना 91, 13 और दिया है 28 और 15। ठीक है, अब यहाँ लगाना जरा, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाओ। 91 का जब तुम वर्ग करोगे तो 9 का वर्ग कितना होता है 81, 100 लगभग जाएगा, और जबकि ये कितना मात्र 182, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। कौन सा लगाते हैं? 13 रखो। 13 का वर्ग कितना होगा 169। अगर इन्हें जोड़ के कितना आ गया 182, तो ऑप्शन कौन सा होगा? यो। जोड़िए जरा, 9 3 12 का 2, हासिल लगा 1, 6 और 1 7 और 1 8, कितना बैठा 182, यानी कि ऑप्शन नंबर इस पर सेटिस्फाई है। ठीक है, जब भी ऐसे सवाल आ जाए इन्हें ऑप्शन से करेंगे। अगर मतलब अगर उनका बेस लेंथ जाता है तो ऑप्शन से करो, अगर ऑप्शन से लेंथ पड़ता है तो बेस से करो। ठीक है, अगला सवाल नंबर देखेंगे, सवाल नंबर 87। देखो सवाल नंबर 87 कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि पहले करो वर्गों का योग कितना दिया है 386। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, उनमें एक संख्या, भाई संख्या दो ही तो है, एक ए एक दूसरी बी। ठीक है, एक संख्या ए है, दूसरी कितनी है बी। ये कह रहा है एक संख्या कितनी है 5, लगा लो यहाँ पे, एक संख्या 5 है तो 5 का स्क्वायर। अब ये पूछ रहा है दूसरी संख्या कितनी है, तो उसको ऐसे ही रहने देंगे, बराबर में कितना 386। अब इसको रोको है क्योंकि वैल्यू निकालनी है बी का स्क्वायर। 5 का वर्ग 25, इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस, यानी कि 386 और माइनस कितना हो गया 25, बी स्क्वायर बराबर घटा लो कितना बचेगा, 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, 8 में 2 जाएगा 6 बचेगा इतना। मैंने एक बात बताई थी, एक तरफ स्क्वायर हो दूसरी तरफ ना हो तो उसका क्या जाके चढ़ जाता उधर रूट, यानी कि बी स्क्वायर बराबर कितना, बी बराबर कितना आ गया रूट 361। और 361 किसका वर्गमूल है 19 का, यानी कि दूसरी संख्या जो आएगी कितनी आएगी 19। ये मुझसे पूछ रहा था। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 88। सवाल नंबर देखेंगे 88। सवाल नंबर 88 में कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर कितना है 3, यानी कि a माइनस बी कितना दिया है 3। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, ये कह रहा है उनके वर्गों का योग, यानी कि a स्क्वायर और b स्क्वायर कितना दिया इनका योग 369। तो ये कह रहा है इनका योग क्या होगा। भाई साला थोड़ा लेंथ ही जाएगा तो इसलिए हम इसे ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, और जिसको ये वेस्ट से करना होगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा, ताकि मैं कल की क्लास में इसको तुम्हें पूरा साल वैसे करा सकूं कॉन्सेप्ट से। ठीक है, फिलहाल मैं ऑप्शन से करा दे रही हूँ। तो इसके ऑप्शन दिए हैं मेरे पास, क्या क्या है 33 है, 27 है, 81 है और 25 है। भाई ऑप्शन आगे पीछे हो सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ जब ये योग पूछ रहा है, क्योंकि ये पूछ रहा है इनका योग, तो ये बताओ जो ऑप्शन दिए होंगे वो योग होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं ये लूँ, ठीक है, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी a प्लस बी कितना है 33, तो a माइनस बी कितना है, यहाँ संख्या निकालनी बताई थी। मैंने कहा था अगर बड़ी संख्या चाहिए तो जोड़ के आधा, कितना हो गया 36 का आधा 18, और छोटी संख्या चाहिए तो घटा के आधा, यानी कि 15, 15 का आधा, सॉरी 30, 30 का आधा 15। अब यहाँ देखो इनने कहा इनके वर्गों का योग कितना है इतना, मुझे कुछ नहीं करना, पिछला अंक मिलाना बस। 8 का वर्ग कितना होता है 64, 8 का वर्ग 64 का 4, पिछला अंक लेंगे बस। 5 का वर्ग 25 का 5, तो ये कितना बन गया है 9 बन गया भाई, करके देखना पड़ेगा अब तो। ठीक है, लेकिन रुक जाओ है, 18 का वर्ग कितना होता 324, कितना होता 324, और 15 का वर्ग कितना होता 225। दोनों को जोड़ोगे तो क्या इतना बैठेगा, नहीं, ऑप्शन हो गया गलत। अगला ऑप्शन देख लो एक बार, कितना 27, यानी कि a प्लस बी कितना दिया है 27, अंतर कितना दिया है 3, a कितना निकलेगा जोड़ के आधा 30, 30 का आधा 15, b कितना निकलेगा अंतर यानी कि कितना 24, 24 का आधा कितना 12। ठीक है, अब देखो इनके वर्गों का योग बैठता है कितना, इसका वर्ग करो, 15 का वर्ग कितना होता है 225, 12 का वर्ग कितना होता है 144, जोड़ो 9 6 3, ऑप्शन किस पे सेटिस्फाई है 27 पे। अगर कॉन्सेप्ट से करूंगी तो थोड़ा लेंथ ही जाएगा, और जिसको बिल्कुल ये समझना है कॉन्सेप्ट से तो मुझे कमेंट्स करें। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर देखेंगे 89। ठीक है, सवाल नंबर 89 में कह रहा है तीन संख्याओं में 1:2:3 का अनुपात है। देखो अनुपात कब बनता है, जैसे मैं संख्या लूँ 5 10 15, इनके अंदर जो कॉमन था उसे बाहर खींच लाऊं। 5 था मान लो, मैंने ले लिया 5 का ना 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15। तो ये जो मैंने कॉमन लिया है ना, अगर मैं इन्हें लौटा दूं तो ये क्या बन जाएगी संख्या। तो मैंने कितना मान लिया x है, अगर ऐसे x दोगे तो ये x बनेगी, ये 2x बनेगी और ये 3x बनेगी, ये बन गई अब संख्या। इसने कहा इनके वर्गों का योग कितना है 126,
ये वर्गों का योग है तो मैं भी क्या रखूँ, वर्गों का योग, इसका स्क्वायर। ये योग है तो इधर भी योग रखोगे, 2x का स्क्वायर प्लस कितना हो गया 3x का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहना है, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 9 का 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर बराबर में कितना है 126। 9 4 13 1 14x स्क्वायर बराबर कितना 126। 14 9 कितना होता है 126। मैंने बताया था एक तरफ स्क्वायर दूसरी तरफ ना हो तो उसका क्या जाके चढ़ जाता वहां पे रूट, यानी कि x बराबर कितना हो गया √9 और x बराबर क्या निकला 3। यानी कि इसके अंदर क्या कॉमन था 3 निकला हुआ है इसमें से। इन्होंने मुझसे पूछा क्या है तुम्हें संख्याएं कितनी है, तो गुणा कराओ। देखो पहले कितनी निकलेगी 3, पहले निकल जाएगी 3, फिर कौन सी निकलेगी 3 दूनी 6, फिर कितनी निकलेगी 6 3 3 9। इतना समझ में आ गया होगा, ये संख्या निकल जाएंगी तुम्हारी। अगला सवाल देखेंगे, मार्कर धोखा दे रहा है। सवाल नंबर देखते हैं 90। देखिए सवाल नंबर 90 ये है, वह कौन सी संख्या है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणामी 240 प्राप्त होता है। भाई ये सवाल मैं नहीं कराऊंगी, ये सवाल तुम खुद करके मुझे बताओगे। क्यों? क्योंकि सवाल नंबर 82 के जैसा है। इसने कहा था एक संख्या, सॉरी 82 के जैसा नहीं है, अभी मैंने तुम्हें पीछे एक संख्या सवाल कराया 86, कह रहा है एक संख्या और उसके वर्ग का जोड़ 182 है। ठीक है, तो ये ऐसा ही सवाल है बिल्कुल, सवाल नंबर 90, बस यहाँ 240 है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। ठीक है, सवाल नंबर देखेंगे 91। देखिए सवाल नंबर 91 जो है, इस सवाल नंबर 91 को ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, इसने ऑप्शन दिए हैं 4 5 10 और 6। जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे करेंगे। एक ऐसा किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग, मैंने पहला ऑप्शन उठा दिया, किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग, वर्ग कितना होगा 16। आगे बढ़ो, क्या कह रहा है किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग का 3 गुना, इसका कितने गुना करने को कह रहा है 3 गुना। 3 गुने में से 4 गुने को घटाना, इसका 4 गुना कितना होगा 16। घटाने पर क्या निकलेगा 16 3 48 में 16 जाएंगे 32। ये कह रहा है उस प्राकृतिक संख्या से कितना अधिक है 50। भाई करने जरा इनका अंतर, क्या 50 अधिक आ रहा है ये, तो ये तो हो गया गलत। भाई ये समझ में नहीं आएगा, मैं दूसरा तरीका बताऊंगी। ठीक है, पहले ऑप्शन से बता देती हूँ। तो ये ऑप्शन हो गया गलत। अब ये रखो, अब इसने कहा इसका वर्ग, 5 का वर्ग 25, 25 का कितने गुना 3 गुना। फिर क्या कहा इस संख्या का कितने गुना 4 गुना, 5 का 4 गुना 20। अगर मैं घटा दूं तो कितना होगा, देखो 25 या 75, 75 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 75 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा भैया 55, 55 बचा। अब वो ये कह रहा उससे कितनी अधिक है, मतलब संख्या थी कितनी 5, अब हो कितनी गई 55, तो बताओ 50 अधिक है या नहीं है। ठीक है, ऑप्शन से करने का तरीका ये है। और देखो वैसे कैसे करेंगे इसे, अब संख्या मैंने मान ली कितनी है x, इसने कहा किसी प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर, फिर इसका कितने गुना करने को कह रहा है 3 गुना। अब वो कह रहा है उसके 4 गुने को, यानी कि x था उसका कितने गुना घटा दूं 4 गुना घटा दूं तो वो अपने से कितनी अधिक प्राप्त होती है 50। ठीक है, ये इधर प्लस है तो इधर आके माइनस, और पहले से माइनस मौजूद है, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, यानी कि 3x स्क्वायर और कितना हो जाएगा माइनस के 5x बराबर 50। अब देखो जैसे तुम्हारे ऑप्शन थे 4 5, लेकिन ऑप्शन का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। अब देखो तुम ये लगाते हैं यहाँ पे 50 है, इसे सोल्व करने में 50 आना चाहिए, 4 का वर्ग 16 है, 16 होती है 48। अभी बताओ 16 या 48 में से तो तुम्हें ये घटाना है जबकि 50 आना चाहिए, तो ये तो जोड़ के ही आ सके, अगर आया तब तो नहीं आएगा। फिर 50 5 लो, 5 का वर्ग 25 या 75 माइनस 5 5 25, 75 में से 25 गया कितना आ गया 50। ऑप्शन का सहारा दोनों जगह लेना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, जिससे तुम्हें अच्छा लगे उससे तुम इसे कर लेना। अगला सवाल देखेंगे। देखिए सवाल नंबर 92 में कह रहा है 100 से कम किसी धनात्मक, 100 से कम, तो 100 से कम किसका वर्गमूल होता है, तो 100 से कम होता भैया 81, और 81 का क्या करने को कह रहा है वर्गमूल, ये निकलते हैं प्लस माइनस में तो कितना निकलता है 9। ठीक है, ये कह रहा है धनात्मक संख्या का वर्गमूल किन संख्याओं के बीच में होगा। ठीक है, तो भैया पहला ऑप्शन कितना है 0 से 10, सीधा ले लो, एक है -10 से +10,
ये क्या होता है -9, इसका मतलब ये है -9, फिर माइनस कितना होगा 8, फिर कितना होगा -7, और डैश डैश ऐसे ये कहाँ तक जा रहा होगा +8 और +9। तो इनने कहा किनके बीच में होगा, तो किनके बीच में होगा वो तुम खुद देख लो किसके बीच में होगा। ठीक है, कम कहा था ना उसने, 100 से कम किसी धनात्मक, तो 100 से कम तो कितना भैया 81 का वर्गमूल कितना होता है 9, और ये हमेशा लेते हैं प्लस माइनस में। क्यों? क्योंकि सृधराचार्य नियम पढ़ा तुमने होगा, वो हमेशा प्लस माइनस में होता है। ठीक है, माइनस से लेके प्लस तक। तो इसने कहा किसके बीच में होगा, तो -10 के और किसके +10 के बीच में होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 93 कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल कितना 32, यानी कि ए भी कितना दिया तुम्हें 32। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, उनका औसत। भैया औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या 1 और 2, वो कितना दिया तुम्हें 6, यानी कि जो योग होगा वो कितना निकलेगा 6 दूनी 12। ठीक है, तो इसने तुमसे क्या पूछा, इनके घनों का योग कितना होगा। ठीक है, या तो तुम लगा दो यहाँ पे फॉर्मूला, यानी कि जब तुम इसका वर्ग करोगे, यानी कि a+b का होल स्क्वायर लगाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सीधा ना यहाँ पर टुकड़े करो। ये क्या में है, जोड़ में, कि जोड़ूं तो 12 आ जाए और गुणा करूं तो 32 आ जाए। ऐसी कौन सी संख्या होती है, सोचो। तो क्या मैं लिख सकती हूँ 8 चौक 32, एक कितनी होती है 8 और एक होती है 4, जोड़ोगे तो कितना आ गया 12, और गुणा करूंगी तो कितना आ गया 32। इसने कहा इनके घनों का योग, तो 8 का घन 512। इनने पूछा तुमसे घनों का योग कितना होगा। 8 का घन कितना होता 512, 4 का घन कितना होता 64, जोड़ो कितना आ गया 6 7, कितना निकलेगा 576। और भाई ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर फॉर्मूला तुम्हें इसमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई आज की क्लास यहीं तक। वीडियो अगर अच्छी लगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर तुम्हें बिल्कुल मुझसे कॉन्सेप्ट करना है कि हाँ नहीं हमें तो डीपली कराओ, बिल्कुल x1 के भी कराओ वैसे भी कराओ, तो मुझे लिखना, वो कल सोचेंगे कल की क्लास में। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक।